आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार सातवा उभयाभासी का प्रकरण चल रहा है। उभयाभासी जी निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों कथन को सत्यार्थ मानता है, परंतु निश्चय नय के कथन सत्यार्थ होते हैं, भूतार्थ होते हैं, और व्यवहार नय के कथन अभूतार्थ उपचरित होते हैं। यह वो नहीं समझता। वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो जो वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमन करेगी तो ही सुखी होगी, और वही उसका मोक्ष का मार्ग होगा, मुक्ति का मार्ग होगा। तो जो स्वभाव रूप परिणमन को ही मोक्ष मार्ग कहे, उसी को निश्चय नय कहते हैं, उसी को ही समझ रहे ना। और जो स्वभाव रूप परिणमन के पूर्व में उत्पन्न होने वाले प्रशस्त राग है ना, और साथ में चलने वाले प्रशस्त राग को धर्म कहे, वह व्यवहार वचन है। बराबर। ऐसा क्यों हुआ कि पूर्व में चलने वाले प्रशस्त राग और साथ में चलने वाले प्रशस्त राग को धर्म कहा गया? क्योंकि जो श्रोता थे वे बाल बुद्धि के होने से, बेटा देखना टच नहीं करना है ना, वे बाल बुद्धि के होने से और अनंत काल में से मोह के बीमारी में ग्रासित होने से उन्हें यह स्वभाव रूप परिणमन धर्म यह समझ में नहीं आता। तो ऐसे जीवों को उसके साथ चलने वाले प्रशस्त राग को जो पकड़ में आता है उसको भी धर्म कह देते हैं, जो उसको समझ में आता है। और प्रशस्त राग के साथ होने वाली देह की क्रिया को भी धर्म कह दिया जाता है। समझ रहे क्या नहीं? क्योंकि सामने वाले की समझने की उतनी योग्यता नहीं, तो हम उसको अब स्वभाव रूप परिणमन को धर्म कैसे समझाएंगे? ना उसको जीव नाम की वस्तु, छह द्रव्य, द्रव्य गुण, पर्याय, तत्व कुछ पता ही नहीं ना उसको। अब उसको समझाए कैसे धर्म? तो उसके अपेक्षा से मंदिर के दर्शन, भक्ति, पूजन, स्वाध्याय है ना, ऐसे क्रियाओं को भी धर्म कह दिया गया। ये क्या था? व्यवहार का व्यवहार था, उपचार का उपचार। क्योंकि धर्म का उपचार, स्वभाव रूप परिणमन करने का उपचार किस पे आया था? प्रशस्त राग पर। और प्रशस्त राग का उपचार किस पे आया था? देह की क्रिया पर। समझ गए ना? 2 दिन से अपन रिवाइज कर रहे। तो देह की क्रिया के ऊपर उपचार करके कह दिया कि ये धर्म है कि नहीं? अब कोई ये उपचार निश्चय व्यवहार समझता नहीं है, तो कोई उस क्रिया को ही धर्म मानता है ना। बाल बुद्धि व्यवहार नहीं के नहीं, व्यवहाराभासी, समझेगा नहीं? कोई उस देह की क्रिया को ही धर्म मानता है, और कोई बोलो, कोई उस प्रशस्त राग को ही धर्म मानता है। तो ये दोनों देह की क्रिया को और प्रशस्त राग को धर्म मानने वाले व्यवहाराभासी की परिभाषा में आते हैं। समझ गए? क्लियर एकदम? और जो समझ लीजिए स्वभाव रूप परिणमन को ही धर्म मानता है और किसी और को धर्म नहीं मानता, वही सम्यक दृष्टि है। समझ लीजिए, ध्यान से सुन लेना। स्वभाव रूप परिणमन ही धर्म है, और यह जो कहा है प्रशस्त राग और देह की क्रिया को, ये उपचार से कहा है, जिसे इससे ऐसा समझ में आता है वह सम्यक दृष्टि। समझ में आ रहा है बात? और निश्चयाभासी बोलता है स्वभाव रूप परिणमन को धर्म, परंतु स्वभाव रूप परिणमन करने की भावना करता नहीं, इसलिए उसको प्रशस्त राग नहीं होने से वह निश्चयाभासी है। क्लियर हुआ? सम्यक दृष्टि और निश्चयाभासी तो सेम ही दिखेगा ना? नहीं, सम्यक दृष्टि के साथ प्रशस्त राग होने से उसके अंदर देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम दिखेगा, और निश्चयाभासी के जीवन में वो दिखेगा नहीं। समझ रहे क्या? बात इंपॉर्टेंट है। निश्चयाभासी के जीवन में शास्त्र अभ्यास दिखेंगे नहीं, निश्चयाभासी के जीवन में पूजन वगैरह दिखेंगे नहीं, या देव दर्शन वगैरह दिखेंगे नहीं। समझे क्या नहीं? वो उखाड़ता है इन सब चीज़ों को, संयम तप को भी उखाड़ता है। और उसको निश्चयाभासी समझा देता हूँ। और एक एंगल जो कल ने बताया था, वो और एक एंगल बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट एंगल है। देखो,
निश्चयाभासी वो है जो इन क्रियाओं को, शरीर की क्रियाओं को, समझे क्या नहीं, और प्रशस्त राग का वो कहता है निषेध करता है। वो ये बोलता है कि ये तो धर्म ही नहीं है ना, तो इसकी क्या आवश्यकता है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप 2 दिन से लिंक करते आओगे तो आपको समझ में आएगा। क्या कहा, क्या कह रहा है निश्चय, समझ में आ रहा है। बोलते जब ये धर्म नहीं है और ये क्रिया भी धर्म नहीं, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो ये धर्म, इसको करने की जरूरत ही नहीं। वो इन सब का उखाड़ देता है। कौन? निश्चयवादी। समझ में आ रहा है। अब इसको बताता हूँ मैं। अब इसकी गलती क्या हो रही है, उसको पता ही नहीं है क्या कि इसके पूर्व में और इसके साथ में प्रशस्त राग चलता है, और प्रशस्त राग के साथ देह की क्रिया आती ही आती है, तो इसको निषेध कर रहा है, मतलब क्रिया का निषेध। इसको ज्ञान न्याय कहा है अमृतचंद्र जी ने, ज्ञान न्याय के धारी है ना, क्रिया न्याय के विरोधी ऐसा कहा है, समझे क्या नहीं। तो ये क्रिया का निषेध करने वाला उसको समझा ही नहीं कि एक साथ में प्रशस्त राग की धारा चलेगी, है ना, और उस प्रशस्त राग के निमित्त से देह की वैसी क्रिया चलने ही वाली है, समझे क्या नहीं समझे। तो इसका निषेध करने वाला निश्चयाभासी होता है, समझ में। वो किस न्याय का है, वो ऐसा बोला जाता है उसको ज्ञान न्याय का है, और क्रिया का निषेध करता है। तो क्रिया का भी और प्रशस्त राग का, दोनों का निषेध कर रहा है। मतलब कि शास्त्राभ्यास का राग आ रहा है तो यही जरूरत नहीं शास्त्राभ्यास की, क्यों बोलते ये तो बिना वजह अपने बुद्धि को उलझाना है, ऐसा बोल रहा है, समझे कि नहीं। अब जबकि उसको प्रशस्त राग, अब जब उसकी भूमिका तो नहीं स्वरूप स्थिरता की, तो राग तो उत्पन्न होगा, और उसमें शास्त्राभ्यास का राग नहीं हो रहा है, तो काय का राग हो रहा है तुझे बता? विषयों का। हाँ, विषयों का राग होता है। फिर क्रिया तेरी वैसी हो रही ना, आलसी वाला, कुछ मंदिर जाता नहीं, कुछ नहीं, घर पे टाइम पास करता है, कुछ भी करता है, समझे कि नहीं। तो ये होता है जो इन सब का निषेध करने वाला निश्चयाभासी है। बोलता सिर्फ यही धर्म है। अब ये इसको धर्म बोलता तो है, परंतु इस रूप परिणमता नहीं, इस रूप होने के लिए कुछ का प्रयत्न करता नहीं। अगर उसको इस रूप होना है तो ऐसे कार्य करते हुए दिखेगा। क्या? स्वाध्याय करेगा, भगवान जी के सामने आकर भक्ति करेगा, उनके गुणानुवाद करेगा, उन जैसे होने की भावना भाएगा। तो ये तो करता था ना वो, तो ये हो नहीं रहा है, इसका अर्थ क्या, उसको ये होना नहीं है। ये समझ नहीं पाया, टेबल पर ही बोल रहा हूँ मैं सब, समझ में आया। और व्यवहारवासी का गलती बताओ, क्या व्यवहारवासी की गलती? तो उससे यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, वो इसी को धर्म मानता है, इस रूप नहीं होता है, समझ में आ गया ना। तो प्रशस्त राग को और उसके साथ होने वाली क्रियाओं को, इन सबको मिला के धर्म मानता है कि ये ही धर्म है। नहीं, वो जानता होता तो उस रूप करता क्यों नहीं था? तो इसी में अटक गया ना। अटक गया का अर्थ ये होता है कि वो नहीं जानता। अटक जाने का बोल रहा है पर भाव ऐसा नहीं कर रहा है, मतलब उस रूप परिणमन नहीं कर रहा है, पर जैसे जानता है कि बोल भी नहीं रहा है ना वो, तो बोलने की भी बात नहीं। अब कितने बताओ तुमको, हजारों लाखों की करोड़ों की संख्या बताओ। पर द्रव्यलिंगी के लोग तो वो तो उनको पता है मोक्ष की प्राप्ति, स्वभाव की प्राप्ति, स्वभाव रूप हो रहे क्या? वो हो नहीं रहे। द्रव्यलिंगी के केस में ऐसा बोल सकते कि वो बोलता है, द्रव्यलिंगी के केस में बोल सकते कि वो प्रयत्न कर रहा है, समझे कि नहीं। पर वास्तविकता में वो अटक ही गया है। प्रशस्त राग के ही एक लेयर को धर्म मान चुका है। अब प्रशस्त राग के स्थूल से लेके सूक्ष्म लेवल्स, बहुत सारे लेयर्स है, समझे क्या। सूक्ष्म लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक बहुत बड़ी रेंज है प्रशस्त राग की। उस प्रशस्त राग के जो एकदम माइनर सूक्ष्म लेयर है, उस पर वो अटक गया है, समझ में आ गया। तो स्वभाव, अगर वो स्वभाव रूप हो जाता द्रव्यलिंगी, अगर मान के चलो थोड़ा बहुत भी प्रयत्न करता, तो कर्मों का नाश हो जाते ना उसके, यार समझे नहीं, कर्मों का नाश हो गया, मुक्त हो जाता ना वो, मोक्ष हम अंतर्मूर्त में तो उसको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था। अब द्रव्यलिंगी की दीक्षा कितने काल की रहती? 50 साल, 55 साल, 70 साल, 100 साल, 200 साल, कितनी भी रह सकती ना, समझे कि समझे। तो इसका अर्थ क्या, उसको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था ना फिर, समझे क्या। विचार करो, भावलिंगी को क्यों नहीं होता? भावलिंगी भी जब वो प्रशस्त राग में आ जाता है ना, इसीलिए उसको केवल ज्ञान नहीं होता। विचार करो, समझे क्या नहीं। अब समझ में आ रहा है पूरा। अब उभयाभासी क्या कह रहा है, बोलो, कि ये भी धर्म है और ये भी धर्म है, इससे भी सुख मिलेगा, इससे भी सुख मिलेगा। हाँ, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। समझे कि नहीं। तो वैसे ही कहते नहीं भाई, आप लोग को तो क्या है, कुछ भी छोड़ने का नहीं, ना निश्चय छोड़ने का, व्यवहार छोड़ने का नहीं बाबा, है कि नहीं। तो याद रखना, व्यवहार, जब हमने निश्चयवासी प्रकरण सुना, व्यवहारवासी प्रकरण, तो समझ, अरे बाप रे, निश्चय को छोड़ने का नहीं और व्यवहार को भी छोड़ने का नहीं, तो अब दोनों को करने का, ऐसा उसके अंदर बैठ जाता है। तो वो दोनों के प्रयत्न में लगा हुआ है। इसमें नहीं,
द्रव्यलिंगी सिर्फ व्यवहाराभासी में ही आते हैं। वो दोनों के लिए प्रयत्न नहीं है, समझे क्या? दोनों की प्रयत्न नहीं है उसके सिर्फ वो प्रशस्त राग के ही प्रयत्न है। उसने दीक्षा ली है तो वो आत्मा, समझ रहे ना, दीक्षा ली तो वो काहे का राग है ना, प्रशस्त राग में है, तो वो द्रव्यलिंगी काय में आएगा? व्यवहाराभासी। समझे क्या नहीं? अगर आप बोलो अब उसमें द्रव्यलिंगी में एक तो कोई उभयभासी भी होगा, हमको वो नहीं पता, हो सकते उसके अंदर भी एक, ठीक है, तो एक आधे हो सकते हैं, है ना, हमने जानते, पर अधिकतर की बात यह है कि वे व्यवहाराभासी ही होंगे, ठीक है। अब उभयभासी का होता है, नहीं बाबा ये भी छोटे ये छोड़े तो हम निश्चयवासी हो जाएंगे, ये छोड़े तो हम व्यवहाराभासी हो जाएंगे, समझे क्या? हमने व्यवहार को इधर को छोड़ दिया तो हम निश्चयवासी हो जाएंगे, और इसको छोड़ दिया तो हम व्यवहाराभासी हो जाएंगे, समझ रहे? तो अपने को दोनों को छोड़ना नहीं, दोनों को ग्रहण करना। तो कल मैंने अक्रिम बताई थी बात, क्या आपको प्रयत्न किधर करना है? बस स्वभाव रूप रहने का, ज्ञाता दृष्टा रूप रहो, है ना, वेद ज्ञान करो और ज्ञाता दृष्टा रूप रहो, यही प्रयत्न करो, और ये वो हो जाएंगे, और वो होने से ये क्रिया हो जाएंगी। आपको इधर के लिए कोई एफर्ट करने की नहीं है, बात समझना, एकदम गहरी बात, इंपॉर्टेंट बात, समझे क्यों नहीं? नहीं फिर ऐसे कैसे होगा, ऐसे समझे क्यों नहीं? तो बात को होता है वो, तो पता है दीक्षा भी आ जाती है ना, मंदिर जाने के भाव आ जाते हैं, आप समझ रहे कि नहीं? को करने नहीं पड़ते, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप बोलेंगे नहीं समय दृष्टि भी करता है, हमने तो पिछले पेज पे पढ़ा था, करता है वो, जब उसको दिख रहा है अपने राग अप्रशस्त हो रहे तो ये वाला प्रयत्न कर लेगा उतनी देर के लिए, पर उसका कार्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है उसका? यही, उसके अभिप्राय इधर बैठा हुआ है, याद रखना, अभिप्राय। तो हमारे को क्या करना है अभी? आपको इसमें से क्या करना है? अभिप्राय बनाओ कि स्वभाव रूप परिणामन ही धर्म है। कल बताया था मैंने एंड सुख है ना, आखिरी में, कि सुखी होने का स्रोत क्या है? कहाँ सुख है? हाँ, स्वभाव ही सुख है और विभाव ही दुख है, बस इतना ही तो है धर्म, और क्या? आप स्वभाव रूप परिणामन करो, आपको सुख मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, और विभाव रूप परिणामन करो, दुख मिलेगा और कर्म बंधन होंगे। एकदम तो सिंपल इतना ही है। तो आपके अभिप्राय में बैठ जाना चाहिए क्या? जब मैं स्वभाव रूप परिणामन करूंगा तब मुझे धर्म होगा, और तब मुझे सुख होगा, तब मुझे मुक्ति मिलेगी, समझ में आए? और जब मैं विभाव रूप परिणाम करूंगा तब मुझे दुख होगा, कर्म बंधन होगा, समझे कि नहीं? तो प्रशस्त राग भी बोलो विभाव होने से, अभिप्राय में ये नहीं बैठ जाना हमारे कि जब मैं दीक्षा लूंगा तब मैं मुक्त होऊंगा, जब मैं, समझ रहे कि नहीं? अगर सम्यक दर्शन होगा तब जरूरी नहीं कि आत्मा का पहले अनुभव, सम्यक श्रद्धा पक्का होगा, अभिप्राय की लेवल अगर हो गई, आत्मानुभव के बाद ही सम्यक दर्शन होगा, ऐसा प्रक्रिया है जिनवानी की। आपको विश्वास किस बात में आएगा? जब तक उसको देखोगे नहीं तो स्वभाव रूप परिवर्तन जब करने लगे सहज होगा कैसे वो? अरे याद रखना, बताओ, स्वभाव रूप परिणाम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता, मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो अभी तो हम कंसेप्ट सीख लिए कि धर्म कैसा होगा, जब स्वभाव रूप परिणाम करेंगे तब धर्म होगा, बस कंसेप्ट सीख लिए। अब मैं बताता हूँ कि इसको फॉलो कैसे किया जाता है। पहले तो आप समझो आप वस्तु कौन सी हो, इसका अभ्यास करो। आपको जब तक ये लग रहा है कि विशाल नाम का कंसेप्ट, ये पुरुष या स्त्री या मनुष्यत्व अगर आपको लग रहा है कि मैं हूँ, तब तो बहुत दूर है समझना जर्नी हमारी, समझे कि नहीं? पहले तो समझिए कि मिट्टी का ढेला है, कर्मों ने बनाया हुआ, बिल्कुल पुरुष स्त्री थोड़ी हूँ मैं, ये दांत नाक आँखें ये सब मैं बनाता हूँ क्या, समझे कि नहीं? ये मैं तो हुई नहीं, ये छिद्र है सब, समझे कि नहीं? तो ये भ्रम तोड़ो कि इधर इसी शरीर के अंदर इसी एरिया में एक चेतन वस्तु है, वो मैं। ऐसा आपको पहले जिनवानी से पढ़ना होगा, सुनना होगा, उसके बाद चिंतन करना होगा कि शरीर हूँ कि नहीं मैं, समझे कि नहीं? ऐसा आपको एकदम पहले, फिर आप कैसे चिंतन में आपको लगेगा कि यार बात तो सच्ची है पूरी तरह, शरीर तो में हो नहीं सकता, तो जल जाता है, तो माटी बन जाता। बड़े बड़े महात्मा की माटी बन गई ना, देख लो ना आप, मट्टी तो मट्टी है आखिर, है कि नहीं? अंदर रहने वाला कितना भी महान आत्मा हो, मट्टी तो मट्टी है, ठीक है नहीं? बात समझो, बात को तो समझ में आना चाहिए, मट्टी है ये। आपको अगर हुआ आपके जिनवानी के अभ्यास से, चिंतन से आपका सर्टिफाई हुआ, तो आप बोलते हैं फिर मट्टी का ध्यान छोड़ के मुझे देखना है मैं कौन। अपना ज्ञान खुद ही उत्सुक होता है जानने के लिए कि मैं कौन। तो ज्ञान अपने अंदर छलांग मारकर, जो जिनवानी ने पढ़ाया है कि ये जो ज्ञान दर्शन रूप परिणाम रहा है निरंतर, जिसमें से ज्ञान की और दर्शन की और सुख की धारा निकल रही है, वह चेतन तत्व मैं हूँ। तो ऐसा देखने के लिए जब स्फूर्त होता है ना, जिज्ञासु होता है, तो वो जो ज्ञान को एक उसकी भनक लगती है, उसका निराकुल स्वाद आता है,
तब उस ज्ञान को के साथ श्रद्धा ध्रुव बढ़ जाती है कि यही तो मैं हूँ। एक बार हो जाए, 6 महीने का टाइम फिर बात चल रही है, वो इतना सही होगा। कड़भर कड़भर कड़भर, समझे कि नहीं? तो वो उतने में उसको विश्वास हो जाएगा, अरे अपन तो ये है, अपने शरीर तो है ही नहीं, समझे क्या? अब वो क्या हो गया, अभिप्राय हो गया क्या कि मैं जब चेतन वस्तु तो मैं चेतना रूप रहूँ बस। अब उसका अभिप्राय बैठ गया, स्वभाव रूप परिणाम नहीं धर्म। अब उसको रहते आ रहा है कि स्वभाव रूप, उसको रहते नहीं आ रहा है, क्यों? उसको राग द्वेष चल ही रहे हैं, पर उसका अभिप्राय क्या बोल रहा है कि नहीं यार ये धर्म तो है नहीं, धर्म तो अपने जब स्वभाव रूप रहेंगे तभी धर्म, समझे क्या? तो उसका अभिप्राय बैठ गया है कि स्वभाव रूप परिणाम ना धर्म है। अब जिसने चैतन्य को भी समझा नहीं है ना, उपयोग को अपने ज्ञान में लगाया नहीं, शुद्ध उपयोग यानी क्या आत्मानुभूति अगर की नहीं, तो उस जीव को स्वभाव रूप परिणाम ना धर्म है ये तो कभी लगता ही नहीं है। उसके जीवन में प्रशस्त राग जो उत्पन्न हो रहे हैं निरंतर, वही धर्म होता है। क्या समझे? आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्या? तो जब तक आप स्वयं, हम तो कहते बताओ कितना हम क्या क्या कहे, हर जगह लिखा हुआ है, समझ रहे कि नहीं? जागृ चेतन तू भगवान आत्मा, हाँ जाग ही नहीं रहे, समझे? भ्रम 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 मोह नींद, मोह नींद के जोर लिख लो घर में, सच में एक जगह पे मैं जो बोल रहा हूँ याद रखना कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहोर सर्वस लूटे सुध नहीं। ये लाइन लिख लो, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। सदगुरु दे जगाए, जागो। फिर अब जागने की बात है ना, जागे क्या बता? हम मंदिर आने लग गए, हम पूजन भक्ति करने लग गए, हमने जिनवानी पढ़ने शुरू कर दी, हम जागे क्या? ये प्रश्न है हमें। जागने के लिए ये सब करना था, बात समझो। ये पूरे की पूरी प्रोसीजर जागने के लिए थी बस, और जागना छोड़ दिया तो बाकी ये प्रोसीजर की वैसी कोई वैल्यू नहीं। समझे क्या कह रहे हैं? आप ये लिस्ट गिनाओगे, ये कर रहे वो कर रहे वो कर रहे, अब सिर्फ जागेगा पहले ये गिनाओ। सदगुरु दे जगाए, मोह नींद तब उपशम में, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। समझे क्या? तब होगा जागने के बाद, तब कछु बने उपाय, तब कुछ बनेगा उपाय, कर्म चोर आवत रुके, कर्म चोर रुकने के, नहीं तो नहीं। समझे क्या नहीं? जागे क्या? जागना इंपॉर्टेंट है। मैं चेतन वस्तु हूँ ये जानना अनुभवना होगा, और इसका भी इसका विश्वास करना होगा, तब होगा काम, नहीं तो होगा नहीं। तो ये उसको होगा सम्यक दृष्टि को, क्या यार मैं तो चेतन वस्तु, तो मैं चेतना रूप परिणमन करूंगा तो मेरा धर्म है। मैं अगर राग रूप परिणाम रहा हूँ विशाल एंगल से, कैसे ये राग की उत्पन्न होता है? मैंने बताया था अगर आपको आखिरी में, जिसका आप लक्ष्य करोगे उधर के परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिधर आपका ध्यान उधर के परिणाम। अब मेरा लक्ष्य विशाल की ओर है और सूक्ष्म ज्ञान की ओर है, तो मुझे लगता है सिखाओ समझाओ इम्पोर्टेंट बात है ना, तो यही राग आते रहते, समझे कि नहीं? अब जहाँ ध्यान जाएगा कि मैं तो चेतन हूँ और मैं तो प्रतिभास सकता हूँ, मैं तो और कुछ कर ही नहीं सकता, तो प्रतिभासने के भाव आते हैं, यानी स्वभाव के भाव आते हैं। स्व को देखने पर स्वभाव और पर को देखने पर विभाव। इतना सिंपल तो है, कल ही बताई थी हमने ये बात, वापस रिपीटेशन है 3 दिन से, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे को लक्ष्य में विशाल आ रहा है, पुरुष आ रहा है, मनुष्य शरीर आ रहा है, तो आपको राग उत्पन्न ही हो गए, रोक नहीं सकते तुम, समझे कि नहीं? और जहाँ आपका लक्ष्य चेतन वस्तु की ओर हुआ तो आपको स्वभाव ही उत्पन्न होगा, आप उसको भी नहीं रोक सकते। आप लक्ष्य किधर कर रहे हो ये बताओ। हाँ, अखंड धारा चलनी चाहिए। अरे मैं तो चेतन हूँ भाई, मैं और दूसरा कुछ हो ही नहीं। अब हमने क्या कर दिया, पराय वस्तु की इतनी लिस्ट खड़ी कर दी अपने अभिप्राय में, ज्ञान में, कि हमारे को उस टाइम उसमें इतने बिजी होने से हमारे को स्वभाव रूप परिणाम ना, ये स्वभाव रूप कब उत्पन्न होगा स्वभाव हमारा, क्योंकि पर में इतने उलझे हुए हम। अगर मैंने मान लिया कि घर मेरा है, अब तो जिंदगी भर उस घर के रख रखाव के परिणाम आने वाले हैं। तो मान लिया कि तू पति है तो जिंदगी भर पत्नी के संभालने के, पति के संभालने के भाव आएंगे। बच्चे का माँ बाप मान लिया तो जिंदगी भर बच्चे के केयर करने के भाव आएंगे। इस बीच तुझे ये भावना आएगा कि मैं चेतन हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो हमने बैठा के रखिए कि नहीं, कुछ क्या क्या बैठा के रखे, विचार करो जरा, गहराई समझो आप, जागो। ये कुछ भी नहीं अपना, बच्चा ने अपना, पति पत्नी ने अपने, वो घर अपना नहीं, किधर कौन सी जिंदगी में जी रहे हम? बहुत भ्रम में जी रहे, बहुत काल बीत गया भ्रम का, जागने का समय है। समझ गए कि नहीं? जागो, जागना ही धर्म है। मैं तो तय हम बोलता हूँ यार, कुछ नहीं, सोए हुए रहेंगे तो कितना भी धर्म को धार्मिक थोड़ी कहा जाएगा। निद्रा तो वही चल रही मोह की। समझ में आया? स्वभाव रूप परिणाम धर्म है, जागना धर्म है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। जो जानना देखना जो प्रयत्न करते थे वो आपने जान ही रहा, ऐसे कभी तो ये विचार है वो
जब भी विचार भी रुक जाएगा तो जानना देखना दिखेगा। समझना, मतलब दादा ने बहुत अच्छा लिया है, आत्मा ने वो जो डाले थे भैया ने, क्या करो कि देह की कोई क्रिया करो मत, मतलब क्या, हिलो डुलो मत कुछ भी, शांत बैठ जाओ, ठीक है। फिर बाद में कहा कि अंदर के वचन मत बोलो कि मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये वचन भी मत बोलो, बाहर मुख से भी मत बोलो, अंदर भी मत बोलो। तीसरा, विचार भी कुछ मत करो, समझ में, घर समझ में। अब आगे आगे कि कुछ जानो भी मत, जानना सहज होने दो। ऐसा लिखा है उन्होंने, क्योंकि अब जब कुछ भी नहीं करेंगे आप तो ऑटोमेटिक जो जानना चले, जानने का प्रवाह चल ही रहा है, हम कुछ नहीं करते हुए भी वो जानने का प्रवाह कहाँ से आ रहा है, वही तो चेतन वस्तु है, और क्या है, समझे कि नहीं, ध्यान सुन लेना। जब आप स्टेबिलिटी लाओगे बॉडी की, वचनों की, विचारों की, तब आपको वो फ्लो, ज्ञान का फ्लो, प्रवाह दिखेगा, तब आपको चेतन वस्तु का विश्वास होगा। अब आप इतने गन में बिजी हो, काहे का, समझे कि नहीं, टिक 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 की आवाज़ कब आएगी, रात को आती है, आप समझ लेना। तो आपको चेतन वस्तु की भी आवाज़ रात को ही आएंगी, 3:30-4 बजे उठेंगे तो, बच्चों के परिवार के सब विचार रुकेंगे तब, एकांत में बैठोगे तब। तुम बोलोगे नहीं नहीं बच्चों के साथ में, मुझे पति के साथ में दिखना, पत्नी के साथ में दिखना, दिखेगा नहीं, समझे क्या बात, समझो गहराई से, सीरियस होना होगा सच्चाई के लिए, अपने लिए। अरे अपन कहा, सोचो इसके बाद कहा, विचार करो, जागरूक हो और अपने लिए, अरे अपने लिए समर्पित करो अपना जीवन, समझे कि नहीं। उनका नसीब काम करेगा, उनका कर्म काम करेंगे। 2 गाथाएं हमेशा रिवाइज करना, क्या कि मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता आचार्य कुंद की, और मैं किसी का जन्म मरण नहीं कर सकता, निज आयुष्य से है ना, समझेगा, निज आयु से जीवित रहे, सब बात याद रखना। और सुख दुख भी उसके कर्मों से मिलता है, अपना कुछ भी नहीं कहीं पे। अब अपना काम करने के लिए आए हैं आधा, दूसरों का नहीं, समझे। तो क्या कहना है, आवाज़ कब आएगी ये, जब आपका शरीर स्थिर होगा, जब आपके वचन स्थिर होंगे, जब आपके विचार स्थिर होंगे, तब आपको ज्ञान बिना कुछ किए ही फ्लो होता हुआ दिखेगा ना। तो बोलेंगे कहाँ से आ रहा है, समझे कि नहीं, सोर्स क्या है इस ज्ञान का, तो वो सोर्स ही तो आत्मा है, और क्या है। हम कह रहे हैं रोको बोला आपको 2 मिनट, ज्ञान को रोक दो, बिल्कुल जानो मत कुछ भी। आप रोक सकते हो क्या, क्योंकि वहाँ से जो अखंड धारा चल रही है वो चलती ही रहेगी, ज्ञान गुण है, उसमें से पर्याय निकलेगी, समझे कि नहीं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, समझेगा, ये तरंग दिखी आपको, झाँकता उसमें आत्म राम, उसी में आत्मा है, समझे कि नहीं। ये तरंगों के पीछे, जो तरंगों को जानने वाला, वही तो आत्मा है। अब देखो आप बोलेंगे यार आत्मा थोड़ी सी थोड़ी दिखती, अरे हम बोलते कैसे क्या नहीं दिखती, वो टाइम था हमारा जब बोलते थे हम आत्मा नहीं दिखती, अरे आप बोलते कैसे क्या नहीं दिखती, बताओ वाला किसको नहीं दिख रहा हमारे पास, बता कौन जान रहा है, ये आके जान रही क्या। एग्जाम्पल सुना था हमने, बताओ कि एक हीरा, कोई ना हीरा महंगा है कि नहीं, कितना महंगा है, मुझे इंडिया में, वर्ल्ड में बात करें सबसे महंगा हीरा है ना, बराबर है कि नहीं। तो कोहिनूर हीरा की वैल्यू है कि आंखों की वैल्यू है, अगर आंखें नहीं तो कोहिनूर हीरे की क्या वैल्यू है, बराबर है कि नहीं, समझे कि नहीं। कोहिनूर हीरे से भी महंगी चीज़ तो आंखें है, बोलो आंखें क्या आत्मा, सबसे महंगी तो चीज़ आत्मा ही है, हमको आत्मा की वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू तो कोई नहीं, रोज छेड़ा छोड़े, हमने तो मिट्टी पकड़ लिया हमने तो, समझो बात को, ये है तो सब कुछ है। क्यों नहीं दिखता आत्मा, देखना नहीं है तुझे, बोल मत कि दिखता नहीं, जो देखना चाहता है उसको दिखता है, जो देखना नहीं चाहता उसको ही नहीं दिखता, बस इतना ही सिंपल है। देखना है क्या तुझे, बता हमारे को, तुझे देखना अगर होगा कभी तो आ जाना, तो सच्ची रुचि लेकर आना कि देखना है तो दिखा देंगे, अगर देखना नहीं है तो हम दुनिया ने, मैंने भगवान महावीर दिखा नहीं सकते तुझे देखना नहीं है तो, क्योंकि स्वयं का किया हुआ कार्य ही है, समझ रहे। चलो पढ़ते हैं अपन, फिर से पढ़ लेता हूँ 249 पर जो तीसरा पैराग्राफ है बड़ा वाला, वो पढ़ते हैं। अतः तो ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन स्वनिश्चय और व्रतशील संयम आदि प्रवृत्ति मतलब क्या पकड़ रहे हैं आप, देह की क्रिया, ये वाली शरीर की क्रिया है ना, स्वव्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य भाव का नाम, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं। एक ही द्रव्य के एक ही भाव को किसी अपेक्षा से निश्चय और किसी अपेक्षा से व्यवहार कहते हैं, समझे कि नहीं। देखो, एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सुनिश्चय नहीं है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना स्वव्यवहार है।
समझे कि नहीं समझे? देखो मैं बताया था, जो शरीर की क्रिया हो गई उसको शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया कहना, ये क्या वचन है? निश्चय वचन है। और उसी शरीर की क्रिया को धर्म कह देना, आत्मा का धर्म कह दे रहे हैं, तो ये व्यवहार है कि एक ही वस्तु को यानी एक ही शरीर की क्रिया को दो नाम दिए जा रहे हैं। एक तो जड़ की क्रिया, क्योंकि वो निश्चय से जड़ की क्रिया है, और दूसरा उसको आत्मा का धर्म भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आरोप लगाया है उस क्रिया के ऊपर। समझ गया है? एक ही चीज को दो नाम, एक उसी के एक फैक्ट के आधार पर और एक जरूरत के आधार पर। नहीं वैसा भी नहीं, नहीं समझे नहीं। एक उस समय अपन पुद्गल के विषय में बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये पुद्गल, ये शरीर की जो क्रिया है, ये पुद्गल की क्रिया है, तो ये निश्चय हो गई बराबर। कि पुद्गल की अपेक्षा से बात नहीं है। जीव की हाँ, ठीक अपेक्षा ठीक से बात करेंगे तो वो ठीक क्या ठीक बात? चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी ऐसे भी चलेगा, पर बोलना ही है, अपेक्षा बोल रहे हैं ना आप। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया क्या? सिंपल है, एकदम सिंपल बोलो। अब मुझे जो राग उत्पन्न हुआ है, हाँ, अब ध्यान सुनना है इसका। अब ये मेरा है कि कर्म का किया हुआ है? प्रश्न ये। तो कर्म के उदय से ही रहेगा। उत्पन्न तो सहज बोलो वही कर्म बोलो, लास्ट आंसर बोलो। हाँ, उपादान और निमित्त से बताओ। कर्म का बोलो उपादान निमित्त से। उपादान से तो है नहीं, निमित्त से बोले जाएगा। उपादान से तो मैंने ही किया। हाँ, और निमित्त निमित्त से कर्म। समझेंगे तुम? अब समझो ये बात को। उसको कहना, कर्मों का कहना, ये व्यवहार है। समझेंगे कि नहीं? और ये मुझसे हुआ है, ये निश्चय है। ध्यान से सुन लेना बात में ना, ये भी क्योंकि देखो कार्य किसका है? जीव का कार्य। अब जीव का कार्य को जीव का कार्य कहना निश्चय नहीं है। उसी जीव के कार्य को पुद्गल का कह देना व्यवहार है। समझे कि नहीं? फिर ऐसा व्यवहार यूज क्यों किया आपने? रात तो विवाह आएंगे ना। विवाह विषय ना तो किया किसने? तो ऐसा नहीं कि कोई और जबरदस्ती करा रहा है आपको। अगर वो जबरदस्ती कराएगा कर्म, तो याद रखना फिर तो कर्म मुक्त भी नहीं होने देगा। ध्यान से ना मैं बताऊं। फिर ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा क्यों कहा कि कर्मों ने किया? कि तू समझ ले तेरा नेचुरल भाव नहीं है, तूने जब उधर लक्ष्य किया तो उत्पन्न हुआ, इसलिए पुद्गल का कहा, कर्मों का कहा। समझे क्या? लॉजिक समझना आप। बहुत बड़ी साइकोलॉजी का गेम है ये, और इतनी ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत है ये। क्या कहा समझेगा भैया? अगर उसको तू कर्म के उदय का नहीं मानेगा तो तू उसको स्वभाव मान लेगा, तो उसको छोड़ने का प्रयत्न नहीं करेगा। इसलिए उसको कर्म के उदय का कहना भी जरूरी था। समझे कि नहीं समझे? कि तू स्वभाव ना मान ले, कठिन बड़ा होगा, सुन लेना एक बार, ठीक है? और अगर हम नहीं बोलते थे कि नहीं, समझ लेना, कर्म के हम बोल दे कि नहीं जीव ही करता है, और वो वाला पार्ट नहीं डाला, कौन सा? कर्म के उदय वाला, तो तुझे उसका ये लगेगा कि जीव का ये नेचुरल भाव है, ये फिर छूटेगा ही नहीं कभी। तो उसको ये कहना कि कर्म के उदय का ये भी इसलिए था कि तू छोड़े। फिर कोई क्या कर रहा है? कर्म ने कराए, कर्म ने कराए, कर्म ने कराए, कर्म ने नहीं कराए, तू कर रहा है। क्यों बोले? छोड़। दोनों का भी उद्देश्य हमारा ये था, क्या तू कर्म के वो राग द्वेष के परिणामों को छोड़े। उपादान से क्या बोला आपने? हम नहीं किए। दोनों नहीं समझेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। हाँ, दोनों समझना जरूरी है। तो भी नहीं छोड़ेगा। एक तू दूसरों के ऊपर थोप देगा तो भी तू छोड़ नहीं सकेगा, और दूसरा उसको स्वभाव मान लेगा तो भी नहीं छोड़ेगा। दो प्रॉब्लम है तेरे साथ। एक, तू इसको पूरी तरह दूसरों का मान लेगा तो नहीं छोड़ेगा, बोलेगा वो करा रहा है, और पूरी तरह ये मानेगा कि मेरा नेचुरल भाव है तब भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोनों चीज़ों को कहने के लिए, दोनों चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो कथन कहे। जब तू पूरी तरह बोल रहा है दूसरों ने किया, तब बोलेंगे नहीं तूने किया। अब तू बोलेगा अब क्या करूं, मेरा स्वभाव ही वैसा है, तो नहीं ऐसा नहीं है, कर्म के उदय में हुए वाले। समझे कह रहे हैं? साइकोलॉजी समझो, कैसे महान कार्य है हमारे आचार्य द्वारा और भगवान जी द्वारा क्या किया हुआ है। कौन समझेगा? अरे हम तो ऐसी खुद को बोलते ना, हम तो इतना दीनहीन मान रहे थे खुद को, ये पढ़े जब हमने तो पता चला हम क्या है। राग द्वेष से खुद को इतना हीन देख देख के परेशान थे, लोगों ने बताया राग द्वेष के कारण निमित्त है। समझे? निमित्त को देख देख कर हमने खुद को पवित्र देखना चालू किया, और इतना पवित्र देखने पर हम समझिए दोष भी हमारे ही है, लेकिन हमने पवित्रता भूली इसलिए दोष आए। समझना बड़ा गहराई है, मतलब क्या बताए हम। तो ये निमित्त तो बता, उसी राग को दो तरीके से कहा जा रहा है। बोलो, जीव का भी कहा जा रहा है। तो एक कथन कौन सा है? निश्चय है, क्योंकि जीव का था, जीव का बताया।
निश्चय नहीं। और उसी राग को पुद्गल का यानी कर्मों का कहा गया या पुद्गल का कहा गया, तो इसको क्या कहेंगे? व्यवहार। क्यों? क्योंकि जीव के भाव को पुद्गल का कहा जा रहा है। तो अभी पहले हमने इस पुद्गल के कार्य में निश्चय और व्यवहार बताया। पुद्गल के कार्य को पुद्गल का कहना निश्चय है, पुद्गल के कार्य को जीव का कहना व्यवहार है। वैसे ही जीव के कार्य को जीव का कहना निश्चय है और जीव के कार्य को पुद्गल का कहना व्यवहार। समझ में आया? एकदम सिंपल तो है। तो राग तो मेरा नहीं है, तो उसको मेरा भाव कैसे कहेंगे? राग अपना भाव नहीं है, नहीं, किसका है? ध्यान सुन लेना। हाँ विभाग हाँ ना, कह रहे ना हम, पर उत्पन्न किसने किया ये प्रश्न है। हमने उत्पन्न किया। विभाव भी हम खुद उत्पन्न करते हैं, ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती बरजबरी करा रहा हो। समझ में आया? विभाव की उत्पत्ति का कारण बोलो बोलो। पर का लक्ष्य स्वयं को जानता नहीं ना, तू चेतन वस्तु है ये जान लेता तो विभाव नाश होते। समझे क्या नहीं? तो यही बात है। समझ में आया? एकदम निश्चय व्यवहार का समझ में आया? जो वस्तु है उसके कार्य को उसी वस्तु का कहना स्वनिश्चय, जो वस्तु का कार्य है उसको किसी और का कहना स्वव्यवहार। समझ में आया? ये लिखा देखो। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना स्वनिश्चय नहीं है। उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। क्लियर हुआ? जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत के संयोग से उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार। ऐसे ही अन्यत्र जानना। पूरी दुनिया यानी पूरे जिनवानी में आपको ऐसे ही वचन मिलेंगे। जहां जहां जीव के कार्य को कर्मों का उदय कहा है वहां ये समझ लेना यहाँ व्यवहार प्रयोग किया गया है। अब कर्णानुयोग आपको पूरा की पूरा इसी व्यवहार से मिलेगा। क्या? ये उदय के कारण जीव का ये हुआ, परघात के कारण वो दूसरों का घात करता है ना, वेद उदय के कारण ये वेद वाले भाव करता है, ऐसा कर्णानुयोग पूरी ये भाषा बोलेगा। तो आप समझ लेना क्या कि ये उपचार कथन है, निमित्त कथन है, उपचार व्यवहार कथन है। समझ में आया? अब जब द्रव्य ने बोलेंगे ये सब जीव करता है, समझे कि नहीं, तब आप समझ लेना यह निश्चय नहीं का कथन है। अब आप समझना क्या जिस वस्तु का जो कार्य हो रहा है उसको उसी वस्तु का कहना निश्चय नहीं है, उसी वस्तु के कार्य को किसी और वस्तु का कह देना व्यवहार है। समझ में आ गया? क्लियर? और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा ना कि जीव द्रव्य सिद्ध समान और ये जैसा अभी शरीर का ये व्रत व्यवहार ऐसा नहीं लिखा है ना करके व्यवहार। समझ गया मैं आपको। अब आप उसको छोड़ दो चैप्टर, वो पैराग्राफ से आप कंफ्यूज हो रहे, पर ये समझ में आ गया ना आपको, बस इतना ही समझो। वो पैराग्राफ से कंफ्यूज हो रहे आप, ठीक है? चलो, इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने वह भ्रम है। मतलब क्या? शरीर की क्रिया व्यवहार और आत्मा में स्थिरता वो निश्चय, यह भ्रम है। समझ में आएगा? वापस सुन लेना। आत्मा में ध्यान कर रहा हूँ, सामायिक कर रहा हूँ, वो क्या है? वो निश्चय है। और जब मैं ये शरीर खा पी रहा है तो ये व्यवहार है, ऐसा नहीं। ऐसे मानते कि नहीं हम? ऐसा नहीं है, समझ लीजिए। समझे कि नहीं? तो मंदिर में आना व्यवहार है और आत्मा में लीन निश्चय है, ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं? क्या समझे? क्या गड़बड़ है इसमें? मिस्टेक क्या है? जानना जानना मतलब वो मेन था। मंदिर में आ रहा हूँ वो भी जानना है मुझे, वो निश्चय। कुछ भी काम कर रहा हूँ सिर्फ जान रहा हूँ मैं। याद रखना, वो शरीर मंदिर में आए ना, वो निश्चय से तो पौद्गलिक कार्य है मिट्टी का। समझ में आ रहा है? और उसके ऊपर धर्म का आरोप आया है व्यवहार, प्रशस्त राग के एंगल से। व्यवहार का व्यवहार, उपचार का उपचार। समझ में आया कि नहीं? तो वहाँ पर ही दो है, निश्चय और व्यवहार भी। कहाँ पर? मंदिर में आने को भी वहाँ पर भी निश्चय व्यवहार है, वहाँ पर सिर्फ व्यवहार ही हो अकेला, ऐसा नहीं है। समझे कि समझे? और स्वरूप में स्थिर हो रहे, इसमें भी निश्चय व्यवहार है। बोलो, इसको ये कहना कि उपयोग ज्ञायक में स्थिर है, यह निश्चय है। और व्यवहार से शरीर ध्यान में बैठा हुआ है, वो जीव ध्यान में बैठा हुआ है, यह कहना व्यवहार है। किसी बातें कर रहे? हाँ, क्योंकि जीव का कार्य चल रहा है और पुद्गल का लगाया जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? आप समझना, हर जगह पे वैसा है। ऐसा नहीं कि एक कार्य नीचे वाला और वो कार्य व्यवहार, ऐसा नहीं, ये भ्रम है। ठीक है? देखो बड़े, तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। अब तू क्या कर रहा है? मान्यता में भी दो निश्चय, अब निश्चय शुद्ध और अशुद्ध वाला,
यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रतादि किस लिए करता है? अब तू निश्चय नहीं से क्या मान लिया तूने कि मैं तो शुद्ध हूँ? पहले मतलब देखो उभयवासी की बात है, वो अपने आप को क्या मानता है? निश्चय नहीं से मैं तो शुद्ध हूँ। तो बोलते कि तू व्रतादि क्यों कर रहा है? दो ऑपोजिट बातें हो गई ना। एक तो तू पूर्ण शुद्ध मानता है खुद को, तो व्रतादि क्यों कर रहा है? समझे कि नहीं समझे? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया थोड़ा सा, है ना? इसमें भी तो निश्चयवासी में भी तो वो शुद्ध ही मानता है, तो हाँ, कुछ तो व्रतादि है। करता ही नहीं, वो करता ही ये नहीं। करता है। और उभयवासी क्या कर रहा है? शुद्ध भी मानता है, क्रिया भी करता है। अभी शुद्ध अशुद्ध से तीन भाषी समझ लेते, तीन भाषी, ठीक है? शुद्ध अशुद्ध से निश्चयवासी स्वयं को क्या मानता है? शुद्ध ही। ध्यान सुन लेना, शुद्ध ही। व्यवहारवासी अशुद्ध ही। आप समझो वापस से क्या कहा, वापस समझना। निश्चयवासी खुद को शुद्ध ही, व्यवहारवासी अशुद्ध ही, और उभयवासी बोलता हूँ व्यवहार और हाँ, और उभयवासी शुद्ध भी अशुद्ध भी। अब इसको ये पहली को सॉल्व करो, क्या है सच्चाई? अगर अपेक्षा लगाएंगे द्रव्य अपेक्षा में सिद्ध समान ही हुआ और पर्याय में अशुद्धि है, हाँ। यही समझे। इसको बोलते हैं अनेकांत। दो अंत पकड़ना होगा आपको, एक अंत नहीं पकड़ना होगा। एक निश्चयवासी ने द्रव्य अंत को पकड़ा, व्यवहारवासी ने पर्याय अंत को पकड़ा, उभयवासी ने दोनों अंतों को पकड़े, लेकिन उल्टे एक साथ पकड़े। समझे कि नहीं? ऐसा। लेकिन वास्तविकता ये द्रव्य से पूर्ण शुद्ध, पर्याय से पूर्ण अशुद्ध, पर्याय की शुद्धि के लिए यह प्रशस्त राग आदि व्रत आदि। समझे कि नहीं समझे? और द्रव्य से पूर्ण शुद्ध तो स्वरूप में स्थिरता करने की है, ऐसा होना चाहिए। कठिन तो गया होगा क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहली बार सुना है आज तो थोड़ा कठिन क्या होगा, कल एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम सुनने में कठिन पड़ रहा है, दूसरे में ईजी हो जाएगा। तो ये लिखा जाए, यदि तू अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रतादि किस लिए करता है? समझे कि नहीं? मैं शुद्ध भी हो और अशुद्ध भी हो, ऐसा कैसे कह रहे हैं तू, है ना? यदि व्रतादि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। समझे कि नहीं? मैं शुद्ध भी हूँ और अशुद्ध भी हूँ, ऐसा बोल रहा है। अरे एक बोल कुछ तो भी, शुद्ध है क्या अशुद्ध है? समझे कि नहीं? तो इसको समझना हो। इस मिस्ट्री को अपन कल सॉल्व करेंगे। अब आप सोचना कि मैं एग्जैक्टली मैं शुद्ध हूँ कि मैं अशुद्ध हूँ? बताओ, आप शुद्ध हो क्या शुद्ध? द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि क्या रहती, बताओ? वो तो सब ये तो कंसेप्चुअल बोल रहे हो आप। अब फीलिंग वाला बोलो, शुद्ध है क्या शुद्ध है हम? हाँ, शुद्ध है। शुद्ध, लेकिन जब मैं शरीर को मानकर ये काम स्वभाव दृष्टि से शुद्ध हूँ, विभाव दृष्टि दोनों भी पर्याय दृष्टि है ये तो, स्वभाव विभाव। समझे क्या नहीं? अब समझे नहीं? वापस गहराई समझो। देखो क्या बोलता हूँ मैं आपको, हम तो परम पवित्र शुद्ध समान ही है। समझ रहे कि नहीं? और फिर देखा जाए तो हमारे पर्याय भाग रही किधर भी है ना विषयों में, तो ये पर्याय पागल है। समझे कि नहीं? ये पर्याय की पागलपना आपको अलग दिखे और अपना पवित्र स्वरूप दिखे तो आप सम्यक दृष्टि हो। ये पर्याय पागल है। आप समझे कि नहीं? पर्याय को भिन्न देखना पड़ेगा आपको। दादा की एक लाइन बहुत सुंदर है जो सुनते थे हम, क्या? पर द्रव्य से और पर्याय से भिन्न। दो बातें कही, पर द्रव्य से और पर्याय से। पर्याय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों पर्याय आ गए, उससे भिन्न में चैतन्य। तो आपको पर्याय भी भिन्न दिखनी चाहिए, पागल पर्याय भी और अच्छी पर्याय भी। आप कठिन है थोड़ा सा, पर आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लेना, हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मैं तो द्रव्य, और फिर मैं हूँ कौन? पर द्रव्य और पर्याय को हटाओ तो कौन हूँ मैं? अरे बाप रे, सिद्ध और मैं कोई अंतर ही नहीं है। कहाँ अंतर है बताओ? जिसने ये देख लिया, समझ ना, जिसने ये देख लिया वो सम्यक दृष्टि, उसकी दृष्टि सही हो गई। और जिसने देखा नहीं वो अभी तक पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। समझा? चलो समय बहुत हो रहा है। सहजानंदी